पंडित जी गए विवाह पढ़ने, तो पंडित जी बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, कर्मनाशा पार करनी है, मैं रेल से आऊंगा। अब रेल से आने में घूम कर आवे तो 2-2.5 घंटे अधिक लगे, और ये नदी पार करती दूसरे गांव में जाना था। समाधान न मिले तो एक पहलवान था युवक, उसने कहा पंडित जी हम आपका धर्म नष्ट नहीं होने दें, आप हमारे कंधे पे बैठे। ठीक है, पहलवान ने पंडित जी को कंधे पर बिठाया और चला। पर भगवान भी कभी कभी ऐसा व्यंग करते हैं, बीच नदी में पहुंचा और उसका ऐसा बैलेंस बिगड़ा, पांव फिसला के पंडित जी को लिए दिए गिरा नदी। अब तो पंडित जी बड़े क्रोध में कांपे, मेरा धर्म नष्ट हो गया और काशी का वास इतने दिन किया और कर्मनाशा में तूने सारे पुण्य नष्ट करा दिए। अब सब लोग हाथ जोड़े और वो बहुत नाराज। एक सज्जन ने कहा कि पंडित जी पुण्य नष्ट अब नहीं हुए, पुण्य नष्ट तो तभी हो गए थे जब आप इसके कंधे पर बैठे। कैसे? इसके तो पुण्य नष्ट हो ही रहे थे, आपके पुण्य बच रहे थे, तो जो दूसरे के पुण्य नष्ट करके अपने पुण्य बचाना चाहे उसके तो पुण्य नष्ट हो ही गए। पंडित जी थोड़ा शांत हुए, लेकिन एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात कही कि कर्मनाशा अपवित्र है। बिल्कुल शास्त्र कहते हैं, हम शास्त्रों की बात मानते हैं, लेकिन ये देखो कि यही नदी आगे जाकर गंगा जी में मिलती है। मैंने देखा कर्मनाशा गंगा जी में जाकर मिल जाती है, और कर्मनाशा में कोई पांव नहीं रखता धर्म की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, लेकिन कर्मनाशा गंगा जी में मिल जाती है तो गंगा स्नान कौन बंद कर देगा? कर्मनाश जल सुरसरी परई, तेई को कहो शीस नहीं धरई। कर्मनाशा का जल गंगा जी में गिर जाए तो कौन शिरोधार्य नहीं करेगा? बस यही है, जब तक वो कर्मनाशा है तब तक शास्त्रों का नियम उसके लिए है, और जैसे ही वो गंगा जी में मिल जाती है वैसे ही शास्त्रों का नियम उसके लिए नहीं है। मैं भी आपसे यही कहता हूं, जब हम अपनी वर्ण जाति में रहकर अभिमान रखते हुए उसका पालन करते हैं तो शास्त्रों के नियम पूर्वक चलना चाहिए। लेकिन जिस दिन राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, भगवान की भक्ति में हम अपने जीवन को मिला दें, उसी दिन शास्त्रों के नियम हमारे लिए दूसरे हो जाते हैं। पर उसी दिन होते हैं, शास्त्र की मर्यादा है, पर यह शास्त्र से ऊपर, जिसको स्वामी रामानंद जी महाराज वैष्णवाचार्य, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही एक चौपाई में, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और उनका गोत्र अच्युत गोत्र, और कैसे कैसे संत बनाए गए। आप देखो रविदास जी को उन्होंने शिष्य बनाया, माता मीरा जिन्हें गुरु मानते हैं। क्यों? क्या शास्त्र मर्यादा का ध्यान उन्हें नहीं था? लेकिन शास्त्र मर्यादा से अधिक भी भगवान की भक्ति का भरोसा करते थे। पर आज तो विडंबना ये, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है, मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है, मगर ये कोई नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार। एक संत बड़ा अच्छा भाव सुना रहे थे, बहुत पहले की बात याद आई। श्री जानकी जी पुष्पमाला लेकर गई, राम जी को पहनाने के लिए धनुर्भंग कर दिया है। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। माला उठाई तो पर पहना नहीं पा रही, माला लिए खड़ी। अलग अलग भाव आपने सुने होंगे, पर एक भाव आज आप इस पर विचार करके देखें, क्या सीता जी क्यों नहीं माला पहना पा रही? आगे वर्णन, चतुर सखी लख कहा बुझाई। चतुर सखी ने
कुछ देखा और फिर संकेत किया कि नहीं नहीं पहनाओ माला। प्रश्न ये कि देखा क्या? चतुर सखी लखी, और चतुर सखी ने लखा है। तो एक महात्मा का भाव कि श्री सीता जी जैसे ही राम जी को जयमाल पहनाने के पहले तो ऐसे देख रही, फिर ऐसे देखा तो राम जी के हृदय में उनको किसी देवी की दिव्य छवि दिखाई दी। तो सीता जी सोचने लगी कि ये कौन है, माला तो पहना रही है, पर जब देखा कि ये कौन है, और उस सखी ने सीता जी को देखते हुए देखा कि राम जी के हृदय में किसी देवी की छवि देखकर रुक गए हाथ माला पहनाते हुए, तो सखी ने देखा तो हंस पड़ी। उसने कहा कि जिसे आप इतने गौर से देख रही हैं वह और कोई नहीं, आपकी ही मूर्ति है जो भगवान ने अपने हृदय में अंकित कर रखी है। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, संकोच मत करो पहिरावहु जयमाल सुहाई। तो राम जी के हृदय में श्री जानकी जी, और जब जानकी जी गई गौरी माता के मंदिर में, गौरी माता के मंदिर में गई तो माता आप सबके हृदय में रहती हो, आप तो सब जानती हो, आपसे क्या कहें, बड़ा संकोच है। और थोड़ी देर पहले जब प्रार्थना करने गई थी तब कोई संकोच नहीं था, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अपने अनुरूप वर की याचना की थी, और अब बड़ा संकोच। कीने प्रगट न कारण ते ही, क्यों संकोच है? इसलिए मानो श्री सीता माता का भाव है कि तब मैं अकेली आई थी, अब मैं अकेली नहीं, किसी को साथ लेकर आई हूं। किसको? चली राखी उर श्यामल मूरति सावड़ी मूर्ति राम जी की मेरे हृदय में है। और इसीलिए जब गौरी माता ने आशीर्वाद दिया तो खसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कानी, गौरी जी की मूर्ति ना। चले राखे उर श्यामल राम जी की मूर्ति मुस्कुराई। इसका अर्थ क्या है कि राम जी में सीता जी और सीता जी में राम जी। यहां इसीलिए ये सीता राम जी एक दूसरे को प्रेम नहीं करते, ये दो दिखाई देते हैं, पर सीता जी को, राम जी को, ये दो रहे ही नहीं। एक बात कह के चर्चा को विराम। अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता माता थोड़ी उदास हुई। त्रिजटा ने पूछा क्या बात है? सीता जी बोली आज मुझे बैठे बैठे अपने पिता के यहां जनकपुर की याद आ गई। हमारे पिता बड़े ज्ञानी हैं, विदेह राज, उनके यहां ज्ञानी संत आते रहते हैं, तो उन लोगों में सत्संग होता था, तो तब की बात हमें आज अचानक याद आई। ये तो अच्छा है कि अशोक वाटिका जो शोक देने वाली है, उस समय वेदांत का आश्रय लिया, ब्रह्म विद्या का आश्रय लिया, लेकिन उदास क्यों हो गए? का उसमें हमें एक उदाहरण याद आया, वेदांती संत ब्रह्मज्ञानी महात्मा दिया करते थे। कौन सा? कीट भृंग न्याय। भृंगी कीड़ा किसी दूसरे कीड़े को पकड़ के अपने सामने बिठा के ऐसे भुन 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 करता है, तो दूसरा कीड़ा भी भृंगी हो जाता है। चिंतन का यह प्रभाव। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो मन ब्रह्म ही ब्रह्म विचारत तो मन होत है ब्रह्म स्वरूपा। भृंगी संगम भृंगी होत है कीट महाजड़, तो ब्रह्म संग सो ब्रह्म होय तो का आश्चर्य बड़।
तो त्रिजटा ने कहा यह तो स्वाभाविक बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप उदास क्यों हो, ये कठिनाई क्यों हो गई। सीता जी बोली जब चिंतन का यह प्रभाव है तो मुझे एक डर लग रहा है। क्या? बोले राम जी इस समय दिन रात मेरे ही चिंतन कर रहे हैं, हा जानकी हा जानकी हा। तो कहीं ऐसा ना हो कि राम जी मेरा चिंतन करते करते सीता जी हो जाएं, तो राम जी को जो लीला पूरी करनी है वह कैसे पूरी होगी। उनका अवतार जिस उद्देश्य से हुआ है, क्योंकि चिंतन करते करते वे कहीं सीता जी हो गए। तो त्रिजटा हंसने लगी, अरे श्री किशोरी जी ये तो बड़ी बाल सुलभ बात आपने कही है, भगवान की लीला तो पूरी होगी, वो रुकने वाली नहीं। कैसे होगी? तो त्रिजटा ने कहा कि अगर राम जी आपका चिंतन कर रहे हैं तो आप भी तो राम जी का चिंतन कर रहे हैं। अगर श्री राम जी आपका चिंतन करने से सीता जी हो जाएंगे तो आप भी राम जी का चिंतन करने से राम जी हो जाएंगे, लीला तो होगी ही। क्यों हो जाएंगे? बोले सही बात तो यह है कि आप दिख रही सीता जी के रूप में, पर स्वरूप तो राम जी का ही आपके भीतर है, और राम जी दिख रहे हैं राम जी के रूप में, पर स्वरूप तो सीता जी का ही है भीतर। तो दोनों दो नहीं है, इसीलिए तत्व प्रेम कर मामय ऋतोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाई, जान प्रीत रस इतने ही माही। अमर राम चरित्र लिख कर अमरता निज काव्य को दी, निज गुणों की सुयस मणिका अमर माला में पिरो दी। विश्व यह जब तक रहेगा और जब तक एक प्राणी है, अमर मानस तुम्हारी भी अमर तब तक कहानी। अमर कृति को पढ़ बनेंगे अमर हरि के दास। धन्य तुमको है धन्य तुलसीदास। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज प्रेम तत्व की महिमा का वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम को केवल प्रेम प्रिय है। जो जानने वाले हैं वे जान लें। जानने वाले तो ज्ञानी जन है, और ज्ञानी जन यह जानते हैं। क्या? कल मैंने निवेदन किया था कि श्री सीता जी में श्री राम जी और राम जी में श्री सीता जी। लगता है कि श्री सीता जी राम जी से प्रेम कर रही हैं और राम जी श्री सीता जी से प्रेम कर रहे हैं। पर यदि गंभीरता से देखें तो राम जी के भीतर श्री सीता जी हैं, और श्री सीता जी के भीतर यदि राम जी हैं तो राम जी से ही प्रेम कर रहे हैं, श्री सीता जी से ही प्रेम कर रही हैं। यही प्रेम का तत्व है। बस इसी तरह यदि हम लोग गंभीरता से विचार करें तो लगता है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, पर यह भगवान की माया के कारण ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। सही बात है कि हम अपने आप से ही प्रेम करते हैं, क्योंकि दूसरे में भी तो अपना आप ही समाया हुआ है, और इसी तरह अपने में जिसे हम दूसरा समझ रहे हैं वह भी सत्ता रूप में प्रतिष्ठित है। तो यदि विचार किया जाए
जब दूसरा कोई है ही नहीं। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि हम किसी दूसरे से भी प्रेम करते हैं तो इसलिए क्योंकि हम अपने से ही प्रेम करते हैं, अपने लिए ही प्रेम करते हैं। और यही कारण है कि श्याम श्याम रटत रटत, श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहां गई। प्रेम की यह स्थिति। जोई जोई तान भरो मुरली में, सोई सोई गाय सुना श्याम तोरी मुरली ने कब जाऊं, श्याम तोरी मुरली ने कब जाऊं, तोरी मुरली ने कब जाऊं, श्याम तोरी मुरली ने कब जाऊं। तुम्हारे सिर माखन की मटकी, मैं मिली ग्वाल लुटाऊं, हमारी चुनरी तुम ही ओढ़ो, मैं सिर छत्र धराऊं। किस लिए? कारण केवल एक है, सूर श्याम तुम बनो राधिका, हो नंदलाल कहाँ मुरली नेक बजाऊं, श्याम तोरी मुरली नेक बजाऊं, श्याम तोरी मुरली नेक बजाऊं, मुरली नेक बजाऊं बजाऊं बजाऊं। श्री राधिका जी कहती, श्री कृष्ण तुम्हारी मुरली मैं बजाना चाहती। क्यों क्यों बजाना चाहती हूं? श्री राधिका जी बोली, यमुना के कूल कदम्ब मूल ठाड़ी है के, लालन तिहारे गात लागी सुख पाई हो, बांसुरी बजाए तुम ब्रज बस कीन हो, अब तोह बस करीवे को बांसुरी बजाई हो। बांसुरी बजाकर तुमने ब्रज को बस में कर लिया, हम बांसुरी बजाकर तुम्हें बस में करेंगे। देखो, श्री कृष्ण श्री राधा, श्री राधा श्री कृष्ण, श्री सीता श्री राम, श्री राम श्री सीता जी। ये दो दिखते हैं पर दो हैं नहीं। कैसे? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। अच्छा, एक अद्भुत घटना है। अब प्रेम की बात देखो। श्री सीताराम जी की प्रीति पुरातन है। पुरातन का अर्थ नई जान पहचान नहीं है, पुराना संबंध है।
और श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तोसो राम सो कछु नई न जान पहचान। तुलसीदास, तुमसे और राम जी से कोई नई जान पहचान नहीं है, मिले मिलाए हैं। जीव और ब्रह्म तो मिले मिलाए हैं, ये अलग हैं ही नहीं। नित्य नूतन परम पुरातन, ये दो हैं ही नहीं। अच्छा, जब ये दो नहीं है, इसीलिए इनका जो प्रेम है वह भी दो का दिखाई देता है, पर ये दो हैं ही नहीं। यह तो तत्व एक ही है और प्रेम दो रूपों में दिखाई दे रहा है। और प्रेम की दशा में भी जो उस अद्वैत तत्व को जान लेता है वही तो प्रेम तत्व है। पर ये जो दो नहीं है, इन दो को अलग कौन किए है? धनुष। धनुष टूटे तो ये मिले। अब यह बड़ी विचित्र बात है। धनुष टूटने से कौन मिलेंगे? बोले वे जो कभी अलग नहीं हुए। धनुष टूटने से कौन मिलेंगे? का जो मिले मिलाए हैं। तो धनुष को क्या कहा गया मानस की भाषा में? नृप सब नखत करहीं उजियारी, तारी न सकहीं चाप तम भारी। धनुष क्या है? चाप तम। धनुष है अंधकार। अंधकार माने अज्ञान। धनुष के कारण ये अलग अलग लग रहे हैं। श्री सीताराम जी अलग अलग लग रहे हैं। संकेत बड़ा सुंदर है। अज्ञान के कारण ही ये जीवात्मा परमात्मा अलग अलग लग रहे हैं, ये धनुष। पर ये अज्ञान मिटता नहीं है। किसके बिना नहीं मिटता? बिनु रवि रात न जाए। बिना सूर्य के नहीं मिटता। और सूर्य क्या है?